आसिफ क्लासेस द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक से प्रथम पाठ, जिसके शीर्षक है कहानी का प्लॉट। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक हिंदी कहानी का प्लॉट के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। इन पन्नों में हमें गांव का माहौल मिलता है, कुछ बड़े यादगार किरदार हैं और उनके जीवन की कह सकते हैं कड़वी मीठी हकीकतें झलकती हैं। तो चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल, और हमारा मकसद ही यही है कि इन अंशों के पीछे जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, उनको पकड़ें और ये देखें कि लेखक ने किरदारों और उनके हालातों के जरिए असल में क्या कहने की कोशिश की है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, जिनकी किस्मत देखिए बिल्कुल एक दूसरे से उलट है। एक हैं दरोगा जी, ये मुंशी जी के बड़े भाई थे, पुलिस अफसर थे, जबरदस्त ठाट-बाट, अंग्रेजी अफसरों जैसी शानो शौकत। मगर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। हाँ, बताइए। उनके मरने के बाद उनकी वो मशहूर घोड़ी, कहते हैं बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों की नजर थी उस पे, वो सिर्फ 7 रुपए में बिकी। सोचिए, 7 रुपए, कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब तो है ही, पर ये कहानी का एक बहुत अहम इशारा भी है। मुझे लगता है ये दिखाता है कि कैसे रुतबा, दौलत, ये सब कितने खोखले हो सकते हैं, खासकर अगर वो सही तरीके से ना कमाए गए हों। जैसे उन्हें थाना खजाना खाली करने वाला कहा गया है ना। हाँ, कहा गया है। तो शायद ये उनके पद के दुरुपयोग की तरफ इशारा है। और फिर ये 7 रुपए, ये उनके भाई मुंशी जी, उनकी जो मौजूदा गरीबी है ना, उसके सामने एक बड़ा तीखा सच बनकर खड़े हो जाते हैं। एक विरोधाभास है ये। बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ है मुंशी जी, बेचारे बेटे रही नहीं और अब वो गरीबी की चक्की में पिस रहे हैं। उनकी एक बेटी है, भागजोगनी। लेखक ने उसका जो वर्णन किया है, वो दिल को छू जाता है। कैसा वर्णन है? 11-12 साल की बच्ची है, बिल्कुल दुबली पतली, तन पर छितड़े हैं, बालों में तेल तक नहीं, और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जैसे दुनिया भर की गरीबी, बेबसी भरी हुई हो। लेखक उसकी तुलना करते हैं काई लगी कमलिनी या धूल में सने मणि से। ये उपमाएं कितनी सटीक बैठती हैं ना। उसकी गरिमा उसको भी कैसे ढक लेती है, छुपा देती है। और भागजोगनी का लेखक के पास आना, एक पैसा मांगना ताकि रोटी खा सके, ये उस वक्त की कठोर सच्चाई है, जहां बच्चों के लिए भी मतलब कोई रहम नहीं था समाज में। और इसी गरीबी से जुड़ी एक और कड़वी हकीकत सामने आती है कहानी में, वो है दहेज की प्रथा। हाँ, दहेज एक बड़ी समस्या। इस वजह से भागजोगनी जैसी गरीब लड़कियों का ब्याह होना तो जैसे नामुमकिन ही था। फिर जो हल निकलता है कहानी में, वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या हल निकलता है? एक 41-42 साल का अधेड़ आदमी है, जिसके खुद के बच्चे जवान हैं। वो तैयार हो जाता है भागजोगनी से शादी करने को बिना दहेज के। और ये सुनकर मुंशी जी छाती पीटकर रोने लगते हैं। अब आप ही सोचिए, ये किस तरह का समाधान हुआ भला? ये समाधान नहीं है, ये तो शोषण है, सीधा सीधा। कहानी यहाँ दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर तो चोट करती ही है, साथ ही गरीबी में फंसे लोगों की लाचारी का कैसे फायदा उठाया जाता है वो भी दिखाती है। बिल्कुल। ये रिश्ता तो जरूरत और मजबूरी का सौदा लगता है, इसमें भावनाएं कहाँ हैं? और मुंशी जी का रोना, वो उनकी बेबसी दिखाता है। इस अपमानजनक स्थिति को मतलब स्वीकार करने का दर्द है उसमें। एक तरह से अपनी बेटी को बेचने जैसा ही तो हुआ ये। और फिर कहानी का अंत, वो तो जैसे और भी ज्यादा उलझा हुआ है और विचलित करने वाला भी। कुछ साल बीत जाते हैं, भागजोगनी का वो बूढ़ा पति मर जाता है। अच्छा। अब वो युवा है, शारीरिक रूप से भरी पूरी है। लेखक एक जगह कहते हैं कि वो फल फूल रही है, पर क्या वाकई? क्योंकि उसकी वो जवानी वाली मासूमियत, वो सुंदरता अब नहीं रही। और सबसे चौंकाने वाली बात, अब उसका पति कौन है? कौन? उसी का सौतेला बेटा। क्या? सौतेला बेटा? हाँ। ओह, ये तो बहुत ही जटिल और परेशान करने वाला मोड़ है। लेखक का वो फल फूल रही हैं कहना शायद एक गहरा व्यंग्य है। क्या मतलब परिस्थितियों के जाल में फंसकर अपनी इच्छाओं को मारकर किसी तरह बस गुजारा कर लेना, क्या यही फलना फूलना है? सोचने वाली बात। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ जीवित रह जाना ही काफी है? चाहे उसकी कीमत आपका स्वाभिमान हो, आपकी नैतिकता हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति पहले से बेहतर हुई या और बदतर हो गई, ये कहना भी मुश्किल है सच में। तो कुल मिलाकर इन अंशों ने हमें गरीबी की क्रूरता दिखाई, सामाजिक कुरीतियों का दबाव दिखाया, इंसानी रिश्तों की जटिलताएं और जीवन के कुछ बहुत ही कह सकते हैं असहज करने वाले सच दिखाएं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती,
बल्कि उस समय के समाज का एक आईना लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं कि कहानी में जो गरीबी दिखाई गई है, जो सामाजिक मजबूरियां हैं, वो किसी व्यक्ति के नैतिक निर्णयों को और आखिर में उसके भाग्य को किस हद तक तय करती हैं या प्रभावित करती हैं। बहुत गहरा सवाल है।